जीवन बदला जाता है। यीशु मसीह के सामने हाथों को उठाओ। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं आत्मा से प्रार्थना कर रहा था, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था मेरे पास कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, और मैं कल से परमेश्वर की हुजूरी में था और मैंने स्पिरिट में क्या देखा। आप जानते हैं मैं पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर को मिल के आया था, तो मैंने क्या देखा, एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उनका जीवन दिखाया। और जब मैंने उनका जीवन देखा और कुछ भविष्यवाणी के शब्दों को प्रभु से ग्रहण किया उनके लिए, तो मेरे मन में था कि मैं मीटिंग के बाद, इस सभा के बाद उनको कॉल करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी के शब्दों को दिया है। अभी मैं सोच के घर वापस ही गया था, वापस अपने रूम में बैठा था, तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज आता है हैप्पी न्यू ईयर का, और मैं उनको बोलता हूँ कि मैं हैरान हूँ। इसलिए नहीं कि आपने मैसेज किया, आप मैसेज पहले भी करते हैं। मैं इसलिए हैरान हूँ कि अभी कुछ मिनट पहले परमेश्वर ने आपके लिए बात की, जबकि मेरे मन में आपकी फोटो नहीं थी, मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही बैठा था प्रभु की हुजूरी में। तो वो भविष्यवाणी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उनके लिए पर्सनल है, लेकिन उन्होंने कहा कि चर्च को मेरा संदेश देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जितने लोगों को यह मालूम नहीं है कि पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने के लिए गए थे। उस वीडियो को हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद अपने 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। ये मोदी का वहां जबरदस्त स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छू लिए। पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में कभी भी रात के समय किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ये वर्षों पुरानी रिवाज को भी बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब पापुआ न्यू गिनी एयरपोर्ट पर पहुंचा तब वहां पर रात का समय था। एयरपोर्ट पर ही जेम्स मरापे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले पीएम मोदी और मरापे एक दूसरे के गले मिले, इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए। इस दौरान मरापे ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, थोड़ा झुककर पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी थोड़ा पीछे हटते हुए भी नजर आए और फिर मरापे की पीठ पर थपकी दी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। मोदी और मरापे सोमवार को FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन। ऐसा पहली बार हुआ था, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते, ये उनके रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पापुआ न्यू गिनी में पीएनजी में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहां पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूँ और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया। और उन्होंने कहा, और मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी
तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है, बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं, वहां पे उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं यूएन का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई यूएन में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो को हम पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इसकी आवाज क्लियर कर देना सब साउंड की जब वीडियो चले। My dear brother Apostle Anka, Happy New Year to you and your church members, the faithful Jesus followers in India. James Marape, passing my love and best wishes to all of you, all the way from Port Moresby, Papua New Guinea, wishing each and every one of you a pleasant 2025. May Jesus bless each and every one of you. Jesus gives us hope beyond this life. That is life after the grave. That is hope for tomorrow. Thank you for flying the flag of Jesus very high. I look forward to joining you all in India in the not too distant future. God bless all the very best. Happy New Year. May God bring many, many blessings to each and every one of you. Love you all. See you all in India when I come your way. Thank you very much. Happy 2025. I'm thinking of the translation. मेरे प्रिय भाई अपोस्टल को, आपको और आपके सभी चर्च मेंबर्स को जो भारत में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य और अनुयायी हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री जेम्स मरापे अपनी तरफ से आप सबको प्यार और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी से आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यीशु आप सभी को आशीषित करें। यीशु हमें इस जीवन से परे आशा देते हैं। हमारे लिए मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, कल के लिए आशा है। यीशु का झंडा और ऊंचा फहराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निकट भविष्य में भारत में आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जब मैं भारत आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। 2025 खुशियां भरा हो। मुझे लोग बोल रहे थे कि मेरे पास कैमरा नहीं। मैं कोई बात नहीं, आप अपने फोन पे बना ले भेज दो। तो कितना हम्बल इंसान है देखो, कि प्रधानमंत्री अपने फोन को ही उठाता है और आपके और जीसस के प्यार के लिए आपको संदेश भेजता है। जीसस, इसीलिए पूरी दुनिया में जीसस के नाम की बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि जीसस ने प्रेम, नम्रता, बिना डर के बोलना सिखाया है। हालेलुया।